शुरू करते हैं हम लोग। धार्मिक आंदोलन, प्रथम बौद्धिक धार्मिक आंदोलन क्या है? ये धार्मिक आंदोलन इसलिए क्योंकि पुरानी व्यवस्था, पुराने जो धर्म थे उसके रीति रिवाज कर्मकांडों में सामाजिक रुचियां विद्यमान हो गई थी, जिसके कारण एक धार्मिक आंदोलन चलता है, जिसके फलस्वरूप बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शुरुआत देखी जाती है। इसलिए इसे प्रथम धार्मिक आंदोलन भी कहते हैं। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में। इन दोनों धर्मों के बारे में पढ़ने के बाद क्या होगा कि यहाँ से जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं वो निश्चित रूप से आपका सही हो जाएगा, क्योंकि एक एक बात इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म में हम लोग सबसे पहले महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। एक व्यक्ति हैं सर एडविन अर्नोल्ड, जिन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि द लाइट ऑफ एशिया, महात्मा बुद्ध। और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में जानिए। महात्मा बुद्ध का परिचय। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था। 563 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 563 बीसी। कहाँ पे हुआ था? तो नेपाल में हुआ था। और कहाँ पे? तो लुम्बिनी में। कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में हुआ था, इतना याद रखिए। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 483 में। 483 बीसी में। मतलब क्या है कि 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ था? तो कुशीनगर में। कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में। इनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म वाले महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण कहते हैं। बौद्ध धर्म वाले इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, याद रखेंगे। और क्या याद रखेंगे कि महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन था, जो कि शाक्य वंश के थे। किस वंश के थे? शाक्य वंश के थे। माता का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश की थी। किस वंश की थी? कोलीय वंश की थी। और महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही महामाया का मृत्यु हो गया था, जिसके बाद महात्मा बुद्ध का लालन पालन कौन किए थी? उनकी मौसी की थी, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। याद रखेंगे। उनके पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा था। इनके पत्नी का नाम यशोधरा था, ये याद रखेंगे। और इनके पुत्र का नाम राहुल है और इनकी पुत्री का नाम संघमित्रा है। इतना तो याद हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि 29 वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष के उम्र में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था, घर त्याग किया था, जिसको हम लोग कहते हैं महाभिष्क्रमण। महाभिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना को महाभिष्क्रमण कहा जाता है। 29 वर्ष की अवस्था में किए थे। और यह कहाँ पे चले गए थे? तो सत्य की खोज में चले गए थे। और निकले गए कहाँ से? तो नेपाल से के लुम्बिनी से। और पहुँचे कहाँ? तो बोध गया। कहाँ पहुँचे? बोध गया। और 6 वर्ष पश्चात ये क्या हुआ कि इन्हें 35 वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष के उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति को ही क्या कहा जाता है? तो ज्ञान की प्राप्ति को कहा जाता है कैवल्य की प्राप्ति होना। कैवल्य की प्राप्ति होना 6 वर्ष बाद। मतलब 29 वर्ष की उम्र में घर से निकले और 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह दिन था वैशाख पूर्णिमा का। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होता है। वैशाख पूर्णिमा। पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और निरंजना नदी के किनारे, बोध गया के पास एक नदी बहती है जिसका नाम है निरंजना नदी। उसी निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इतना बात आप याद रखेंगे। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उसके बाद इनका नाम बुद्ध पड़ा। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इसके नाम में क्या जुड़ा? बुद्ध पड़ा। तथा इन्हें तथागत भी कहा गया। तथागत या बुद्ध कहलाए कब? जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब। इतना आपको याद करके रखना है। अब आगे बढ़ते हम लोग क्या कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए ज्ञान। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं।
सबसे अधिक ज्ञान उन्होंने कहाँ पे दिया, तो श्रावस्ती में दिया। श्रावस्ती एक यूपी का जगह है, वहीं पे इन्होंने सबसे अधिक ज्ञान दिया था। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया, तो सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था, यूपी में दिए थे। और इसको पहला उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन पहला उपदेश को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो अल्लाह कलाम थे। अल्लाह कलाम थे जो वैशाली के थे। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो अल्लाह कलाम थे वैशाली के। महात्मा बुद्ध के द्वितीय गुरु कौन थे, दूसरा गुरु कौन थे, तो रुद्रक रामपुत्र थे, जो राजगीर में इनको मिले थे। बुद्ध का अर्थ बौद्धत्व है, याद रखेंगे। और बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन था, तो आनंद। बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे, तो आनंद थे। इतना तो आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है कि अब देखेंगे हम लोग बुद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन माने जाते हैं, ये भी एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ को बौद्ध धर्म का त्रिरत्न माना जाता है। इसको भी याद रखिए, इसको लिख लीजिए। बुद्ध, धम्म और संघ को बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माना जाता है। और क्या याद रखना है कि इनके जीवन से कुछ घटना और उसका सिंबल बनाया गया, चिन्ह बनाया गया है उसके बारे में। तो जन्म, महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो कमल है। क्या है, कमल है, इसको याद रखिएगा। और महात्मा बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित, महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्यागा था 29 वर्ष की अवस्था में, तो उसको किस चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है, तो घोड़ा। गृह त्याग को घोड़ा से दिखाते हैं। और ज्ञान की प्राप्ति का चिन्ह क्या है, तो ज्ञान की प्राप्ति का चिन्ह है पीपल। अभी क्या हम लोग देख रहे हैं, घटना और उससे संबंधित चिन्ह क्या क्या देख लिए। जन्म किसका है, तो जन्म है कमल का। और गृह त्याग क्या है, तो घोड़ा है। ज्ञान किसका है, तो पीपल है। और निर्वाण किसका है, तो पद चिन्ह। पद चिन्ह को निर्वाण में हम लोग देखते हैं। इतना आपको याद रखना है। और उपदेश वाला भी देख लिए। उपदेश वाला भी आप देख चुके होंगे कि उपदेश ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिए, तो श्रावस्ती में। पहला उपदेश कहाँ पे दिए, सारनाथ में। इतना आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है कि आप बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भी देख लिए। क्या देख लिए, त्रिरत्न। अब हम लोग क्या देखेंगे कि महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म से संबंधित 3 रचनाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक में पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधित नियम है। बौद्ध धर्म के जो संघ बना था उससे संबंधित नियम किसमें है, तो विनय पिटक में है। सूत पिटक में क्या है, तो महात्मा बुद्ध के नैतिक उपदेश दिए गए हैं। जो महात्मा बुद्ध उपदेश देते थे उसको किसमें लिखा गया है, तो सूत पिटक में लिखा गया है। अभिधम्म पिटक में क्या है कि बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख है। इस प्रकार से 3 पिटक द्वारा बौद्ध धर्म को समझा जाता है। इसे त्रिपिटक कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत किसमें है, तो अभिधम्म पिटक में है। और 4 बौद्ध संगतियां भी हुई थी, इसको यहीं पे याद कर लीजिए। 4 बौद्ध संगतियां भी हुई थी, जो हम याद रखेंगे कि पहला बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। पहला बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था, राजगीर में हुआ था। और ये क्या याद रखेंगे, पहला बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। तो ये डेट याद रखेंगे कि 483, ये क्या है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु का डेट है। इसी दिन इसी साल क्या हुआ था, तो पहला बौद्ध संगति हुआ था 483 में। और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासक है अजात शत्रु। और पहले बौद्ध संगति में ही विनय पिटक और सूत पिटक को संकलन किया गया था, याद रखेंगे। दूसरा जो बौद्ध संगति है उसमें क्या हुआ था कि ये स्थान है वैशाली में हुआ था। 383 BC में हुआ था, 100 साल बाद। और इसकी अध्यक्षता साबाकामी ने किया था और शासक था कालाशोक। कौन था, कालाशोक। और इसमें क्या हुआ था, खास बात क्या था कि बौद्ध धर्म का अस्थावीर और महासंघिक जो संघ था उसमें विभाजित हुआ था। 2 संघों में विभाजित हुआ था। एक को अस्थावीर कहा गया और दूसरे को महासंघिक कहा गया।
तीसरा जो बौद्ध संगति है वो पाटलिपुत्र में हुआ था, 247 BC में हुआ था। मुगलीपुत्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। अशोक के समय हुआ था। इसी में अभिधम पिटक को जोड़ा गया था। बुद्ध की दार्शनिक सिद्धांत अभिधम पिटक को जोड़ा गया था। चौथा बौद्ध संगति है कुंडलवन, कश्मीर में हुआ है, जो जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र और अश्वघोष ने मिलकर की थी। और कौन राजा था? तो कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। और इसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 ब्रांच में विभाजित हो गया। ये है बौद्ध संगति। बौद्ध संगति भी हम लोग देख लिए। बौद्ध संगतियां, बौद्ध संगतियां, ये हो गया कंप्लीट। चारों का चारों बौद्ध संगतियां आप नोट कर लिए हैं। इसको और क्या कर सकते हैं कि आप इसी चैनल के रील वाले सेक्शन में जाकर बौद्ध संगति वाले वीडियो को वॉच करके वहां से याद कर सकते हैं। और बौद्ध संगति के बारे में एक स्पेशल 4 से 5 मिनट का वीडियो इस चैनल पे पहले से अपलोड किया गया है। आप वहां पे देखेंगे, वहां से याद हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से याद कराने का प्रयास किया गया है ट्रिक के माध्यम से। आगे बढ़ते हम लोग क्या और देखते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का वर्णन है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया गया है। बुद्ध के उपदेशों में क्या क्या अष्टांगिक मार्ग में है? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 तरीके हैं जीवन में मोक्ष प्राप्ति करने के, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? बौद्ध से, जैन से, सिख से, हिंदू से। तो ऐसे आप ठीक कर लेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ पुस्तक के बारे में देखते हैं। कौन कौन? तो जातक कथा। जातक कथा किसकी जातक कथा में क्या बातें हैं? तो बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा है। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में मिलता है। बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? तो अश्वघोष ने लिखा है। अश्वघोष का एक और रचना है सौंदर्यानंदन। सौंदर्यानंदन मिलिंद पिनो भी बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, जिसके रचयिता नागसेन है। कौन है? नागसेन है। और लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया लाइट ऑफ एशिया पुस्तक किसने लिखा है? जो वीडियो के पहले ही बोला गया है, एडविन अर्नोल्ड ने। याद रखेंगे, ये जब 2 ब्रांच में बटा, महायान और हीनयान, तो पहला जो महायान है उसमें क्या कहा गया कि जो लोग मूर्ति की पूजा को में विश्वास रखते थे, बुद्ध को एक देवता के रूप में मानते थे, वो महायान कहलाए। जो लोग इस परिवर्तन के विरोध में थे, उन्हें हीनयान कहा गया। याद रखेंगे। और ये महायान जो है उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, कोरिया में फेमस रहा, जबकि हीनयान है श्रीलंका, दक्षिण भारत, बर्मा और थाईलैंड में फेमस रहा। इसमें एक और बात क्या है आप याद रखेंगे कि महायान और हीनयान से संबंधित ये बोधिसत्व को मानते हैं, जबकि ये बोधिसत्व को नहीं मानते हैं। और क्या याद रखेंगे आप इसमें कि अब आपको याद रखना होगा कि योग का ज्ञान रुद्रक रामपुत्रम योग का ज्ञान इन्हें, जो महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु थे, जिनका नाम रुद्रक रामपुत्रम था, जो राजगीर में इनको मिले थे महात्मा बुद्ध को, उन गुरु से महात्मा बुद्ध ने क्या सीखा? तो योग का ज्ञान सीखा। और अल्लाह कलाम से महात्मा बुद्ध क्या सीखे? तो सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली महात्मा बुद्ध ने? तो अल्लाह कलाम से लिए। और क्या क्या बातें हैं? तो अनिश्वरवादी विचारधारा और पुनर्जन्म की मान्यता, ये बौद्ध धर्म से संबंधित बातें हैं। याद रखेंगे। मिलिंद पिनो का वही याद रखेंगे। मिलिंद पिनो के रचयिता कौन है? तो नागसेन है। कौन है? नागसेन है। और आगे बढ़ते हम लोग इसमें बौद्ध धर्म में बस थोड़ा सा बात रह गया है, उसको कंप्लीट करेंगे और जैन धर्म पे हम लोग आएंगे। दुखों और एक और उपनिषदों से लिया गया है कि विश्व दुख से भरा हुआ है। इसके बारे में और क्या याद रखना है आपको कि बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र कौन था उस समय? तो विक्रमशिला बौद्ध धर्म की शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। ये याद रखेंगे। और आपको याद रखना है कि विनय पिटक और सूत पिटक। विनय पिटक के रचयिता कौन है? तो आनंद है, जो महात्मा बुद्ध के परम शिष्य थे।
और सूत पिटक रचयिता कौन है? तो उपाली हैं। कौन है? उपाली हैं। और इन दोनों मिलकर इसकी रचना की है। याद हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि थेर कथा। थेर कथा किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो बौद्ध में भिक्षुणियाँ थी, भिक्षुण थे, उनके द्वारा जो गीत गाया जाता था वो थेर कथा कहलाता था। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने वाले न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? तो 15 वर्ष। 15 वर्ष अगर कोई प्राप्त कर लिया है तो वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन सकता है। ये बातें थी। बौद्ध धर्म की उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः किसकी मिली है? तो बुद्ध की थी। ये याद रखेंगे। बुद्ध मूर्ति के रूप में पूजा करने वाले सबसे पहला देवता कौन बने हैं? तो बुद्ध बने हैं। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि बौद्ध धर्म का बात कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे जैन धर्म के बारे में। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्रत्युष्मुत्पाद महात्मा बुद्ध के उपदेशों का सार था। प्रत्युष्मुत्पाद क्या था? तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो प्रत्युष्मुत्पाद भी कहते हैं, जो यहाँ पे लिख दिया गया है। आप यहाँ पे देख कर नोट कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे कि कोसल राज्य के राजा प्रसेनजीत ने अपने परिवार सहित महात्मा बुद्ध से शिक्षा ली थी। महात्मा बुद्ध से शिक्षा कौन लिए थे? तो प्रसेनजीत लिए थे, जो कोसल राज्य के राजा थे। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं? टोटल बात हम लोग बौद्ध धर्म का यहाँ पे अध्ययन कर चुके हैं, याद कर चुके हैं। आगे बढ़ के हम लोग जैन धर्म के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। जैन धर्म का संस्थापक कौन था? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे, जिन्हें पहला तीर्थकार भी माना जाता है। और क्या याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि इनका चिन्ह क्या है? तो ऋषभदेव का चिन्ह था बैल। क्या है? बैल है। दूसरा तीर्थकार भी याद रखेंगे, परीक्षा में पूछ लिया जाता है, अजीतनाथ। कौन है? अजीतनाथ, जिनका सिंबल है हाथी। क्या है? हाथी। तीसरा तीर्थकार संभवनाथ को माना जाता है, जिनका चिन्ह है अश्व। संभव में वो आया और अश्व में लास्ट में वो आया। याद रखेंगे। तीसरा है संभवनाथ और अश्व उसका सिंबल है। उस प्रकार 21वां याद रखिए। पहला, दूसरा, तीसरा याद कर लिए। पहला है ऋषभनाथ, दूसरा है अजीतनाथ और तीसरा है संभवनाथ। याद रख लिए। 21वां है नेमिनाथ। 21वां कौन है? नेमिनाथ, जिनका सिंबल है नीलकमल। नीलकमल। और 22वां तीर्थकार कौन है? तो अरिष्ट नेमि है, जिनका सिंबल है शंख। और 22वां तीर्थकार अरिष्ट नेमि का और ऋषभदेव का दोनों का जिक्र ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में दोनों के बारे में जिक्र मिलता है। 23वां तीर्थकार पार्श्वनाथ थे, जिनका सिंबल सर्प है। क्या है? सर्प है। और 24वां तीर्थकार कौन है? तो महावीर स्वामी है, जिनका सिंबल क्या है? तो सिंह है। क्या है? सिंह है। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं हम लोग महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं। महावीर स्वामी के परिचय के बारे में जानिए। महावीर स्वामी जो इसके कौन है? तो 24वां तीर्थकार है, महावीर स्वामी। 24वां तीर्थकार है, जिनका सिंबल क्या है? सिंह है। इस प्रकार से हमें याद रखना है। इनके जीवन के बारे में भी याद रखना है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 599 BC में। कब हुआ था? 599 BC। जन्म कब हुआ है? 599 BC में हुआ है। और इनकी मृत्यु कब हुई है? तो 427 BC में इनकी मृत्यु है, मात्र 28 वर्ष के उम्र में। सॉरी, ये क्या है? 599 और 427 मृत्यु है। ये उल्टा डेट चलता है, इसलिए इसमें हम क्या देखेंगे कि 529, सॉरी यहाँ पे 529 है और यहाँ पे है 599 और यहाँ पे 527। क्या है? इसको